मार्क मांगने आती हूँ, भीख मांगने आती हूँ। नहीं कोई भी नहीं रखता, मजाक उड़ाते। अगर लोग रखेंगे तो हम साए हो गए, दूसरे है इन्होंने 6 मील रखा हुआ है। बच्चे मजाक करते हैं, बड़े मजाक करते हैं। इस वजह से हमारी अहमियत कोई भी नहीं देता। बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कभी सह लेते हैं, कभी रो लेते हैं, फिर अल्लाह के आगे झुकते हैं। फिर कोशिश बहुत करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ना हमें। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ, अगर मांगना हमें छुड़ाते हैं, जो भी करते हैं, हमें नौकरी दे दिया जाए ना। नौकरी पे नौकरी दे दे, ये मांगना में अजाब जो चीज़ छूट जाए ना मांगना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फालिका। तो उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ एक शीमिल मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनको इस वक्त इस माशरे में कितने राइट्स दिए जा रहे हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन पे तनकीद करते हैं, देख के हंसते हैं या जो भी करते हैं, वो आइए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे क्या करती हैं इस मार्केट में? मार्क मांगने आती हूँ, भीख मांगने आती हूँ। तो क्या आपको कोई और काम नहीं मिलता, कोई काम पे नहीं रखता? नहीं कोई भी नहीं रखता, मजाक उड़ाते। क्या आप किसी के घर का काम भी नहीं कर सकती या कोई काम भी नहीं? अगर लोग रखेंगे तो हम साए हो गए, दूसरे है इन्होंने 6 मील रखा हुआ है। बच्चे मजाक करते हैं, बड़े मजाक करते हैं। इस वजह से हमारी अहमियत कोई भी नहीं देता। जब आप यहाँ पे आती हैं बाहर, कोई आप बुरी बात कर देगा या इस तरह की हरकतें लोग करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कभी सह लेते हैं, कभी रो लेते हैं, फिर अल्लाह के आगे झुकते हैं। फिर आप अकेली रहती हैं, आपके साथ कोई और भी रहता है? मेरे गुरु मेरे साथ रहती हैं। तो ये आप आती हैं यहाँ पे मांगती हैं, क्या लोग फजूल बातें करने के अलावा वाकई पैसे देते हैं, मदद करते हैं, कुछ करते हैं? नहीं फजूल बातें करते हैं, उनसे मांगती ही नहीं हूँ। अक्सर होता है ये जब फिर डालो फलाना कर लो जडेंगना, मैं कहने वैसे आप लोगों ने देने तो दे दो, नहीं देने तो आप लोगों की मर्ज़ी। मैं उनसे नहीं मांगती। तो आपका खाना पीना, मतलब जो भी आपने करना था वो सब कुछ हो जाता है जितना आप कमा लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे देता, गुजारा कर लेती। फिर पर अल्लाह का शुक्र है। क्या कभी किसी के काम करने के अलावा या कुछ भी वैसे आपने कभी कोशिश की कि आप कहीं पे नौकरी करें या कुछ भी? कोशिश बहुत करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ना हमें। गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगी? मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ, अगर मांगना हमें छुड़ाते हैं, जो भी करते हैं, हमें नौकरी दे दिया जाए ना। नौकरी पे नौकरी दे दे, ये मांगना में अजाब जो चीज़ छूट जाए ना मांगना। आप लोगों के आईडी कार्ड बन रहे हैं? हाँ जी बन रहे हैं। जहाँ पे भी आप जाती हैं, कहीं पे कोई भी क्या ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर इज्जत दी जाए? आपका ठीक है थर्ड जेंडर है, उसको उसकी जगह पे रख के उस लिहाज से आपको इज्जत दी जाए। बेटा जब हम लोग जाते दरवाज़ा नहीं खोलते, चलो खुश रहो बाहर निकलो, तड़ा काम की इत्थे इस तरह ही होंदा उत्थे। जिस सरकारी महकमे चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, थाने चले जाओ, जितने मर्जी चले जाओ, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। पुलिस वाले के पास चले जाओ, वो मजाक करते हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ, इधर जाओ लैंड बना औरतों में जाओ, मर्द कहते हैं और इधर जाओ, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या हॉस्पिटल में भी कभी कोई नहीं सुनता है? कोई बीमार है या कुछ भी, जब आप लोग जाते हैं हालत ख़राब हो या कुछ भी, वहाँ पे भी कोई नहीं सुनता? वहाँ पे भी नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता। हमारे नर्सें जो होती हैं वो मजाक करती हैं। बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जब ये लोग हॉस्पिटल में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी वहाँ पे भी इस तरह से मजाक किया जाता है, इसी तरह का इनके साथ बिहेवियर रखा जाता है। ये हमारा माशरा है जहाँ पे समझा नहीं जाता, किसी को कोई इज्जत नहीं दी जाती है। क्या आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ थोड़ा बाता पढ़ी नहीं है, थोड़ा बाता पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी मैं। आपको पढ़ने का शौक़ आ गया या कुछ करने का, या आप कुछ करना चाहती थी लेकिन इस माशरे की वजह से आप नहीं कर सकी? बिल्कुल, मेरे शौक़ तो बहुत ज़्यादा थे, शौक़ दिल में ही रह गया, अब क्या करें। क्या करना चाहती थी आप? मुझे मैं पार्लर का काम आता था, मैं शेक्स वो मैं बना लूँ, वो बुटीक का काम मुझे आता है। अच्छा, आपने पार्लर का काम किसी से सीखा? हाँ सीखा है। तो वो आप करती क्यों नहीं, कि आपको कोई रखता नहीं है? वो फीमेल ही आएंगे ना, मेल तो नहीं आएंगे ना, फीमेल नहीं आएंगे, फीमेल ही आएंगे ना। तो नहीं, पार्लर में आपको कोई नहीं रखता कि आप लड़कियों का काम करते हैं? हाँ पार्लर में नहीं रखते, कहते हाँ फीमेल का रखा हुआ, वो उनके गा के भाग जाते हैं।
अच्छा, ये यहाँ पे आके मांगना भी आपकी मजबूरी बन चुका क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं किया जाता किसी भी तरीके से? जी हाँ, मेरी मजबूरी है मांगना, क्योंकि अगर मेरी मजबूरी ना होती मैं मांगना भी ना आती घर में बैठी को। मैं तो हुकूमत से अपील करती हूँ, आवाम से अपील करती हूँ, आप लोगों मीडिया वाले से अपील करती हूँ, मेरी मदद में हो जाए कहीं से, ये मैं मांगना छोड़ दूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं फजूल बातें या मजाक करने के अलावा कभी किसी ने आपकी हेल्प की हो, कोई मजबूरी समझे कुछ पूछा हो आपसे, कोई ईद हो या कुछ हो, उसके लिए आपकी कोई मदद कर दी हो ताकि आप लोग भी इन खुशियों में अच्छे से शरीक हो सकें, इनको अच्छे से मना सकें? किसी भी नहीं की, झूठ नहीं बोलना, रब के ज़ात को अल्लाह को देना, किसी भी नहीं मदद की। रोज़े या किसी ने नहीं दिया, कुछ कोरोना या किसी ने कुछ नहीं दिया, अब उल्टा मेरे पे कर्ज चढ़ा हुआ, मकान का किराया भी देती हूँ, गुरु को भी खाने को भी देती हूँ, कर्जा मेरे पे चढ़ा हुआ। अब सोचती हूँ मैं कर्जा कैसे उतारूँ। कितना कर्जा हो चुका है आप पे? 70,500 तो बेटा हो गया ना मेरे ऊपर, क्या करूँ फिर। तो आप किसके साथ रहती हैं आपने बताया? गुरु के साथ रहती हूँ। वो उन्होंने कोई काम नहीं करना, तो जो भी कमाना है, जो भी खाना पीना, सारा कुछ आप नहीं करना है? हाँ, वो बुजुर्ग है ना, फिर मैं उसको कह दूँ जा मांग के आओ, मैं तो नहीं कह सकती हूँ ना उनको। जिसके 60-70 साल उम्र होगा मांग सकता है, वो तो बैठ के खा सकता है ना। ये जो लोग यहाँ पे फजूल किस्म की बातें करते हैं, आवाज़ें कसते हैं आके, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? वो उनको ये कहना चाहते हैं, हमें भी प्लीज़ समझो, हम भी इंसान है, अल्लाह के बनाए हुए मखलूक है, हमें भी कुछ समझे। कब से आपने खुद को अकेला पाया? मतलब आपको लगा कि आपने अब अपनी ज़िम्मेदारी सारी खुद लेनी है, आपके घर वालों ने आपको कब छोड़ा, कब ये सब हुआ? बचपन तो पता नहीं चलता, जब इंसान 10-11 साल का होता है ना, तब पता चलता है इसके क्या कैफियत है, क्या शे मेल बनेगा, ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसके बाद ही पता चलता है, ठीक है ना। उनको वो पता चल गया था। फिर मेरे गुरु थे, वो अलग-अलग शहरों में घुमा के फिर लाहौर में मैं आई हूँ। पहले आप कहाँ पे थी? कमालिया। नहीं तो कितने साल की थी, कब आपने होश संभाला, आपको पता चला कि आपने अपना सारा काम खुद ही करना है? 14-15 साल की थी। तो आप अपने घर वालों से क्या कभी नहीं मिली? नहीं, पहले 5-10 साल नहीं मिली, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता मिलना शुरू करें। को मोहल्लेदार जो होते हैं ना हमारे गांव में, आपको लोगों को पता होता है, वाजे कसते हुए उनका घर खुसरा आ गया फलान, इस वजह से ना फिर मैं काम जाना शुरू किया। मतलब आप अपने घर वालों के पास जाती हैं कभी कभी? हाँ, जाती हूँ मैं। तो जो आपके गुरु हैं उनके साथ कितनी देर से रह रही हैं? मुझे हो गए 25 साल। 25 साल से उन्होंने ही आपको संभाला और वही आपको काम पे भेजते हैं? हाँ, वही भेजते हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जिसने अभी तक शायद कुछ भी नहीं किया, इनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहती हूँ हमें सपोर्ट करें, कोई हमारे लिए सोचे, ठीक है ना। भीख मांगना तो बहुत बुरी बात होती है, हम तो लोग छुप के मांगते हैं ना, ठीक है ना। हम तो सरेआम मांगते हैं, हुकूमत से लोग छुप के मांगते ही, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुकूमत का, ठीक है ना। हम क्या करें, कहाँ जाएं, या हमें जहर दे दें। और ये लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप? लोगों को ये कहते हैं हमें सपोर्ट करें, हम भी इंसान हैं, हमारी मदद करें, ठीक है ना। आस्ता आस्ता हम मदद करें, हम ये मांगना छोड़ देंगे, दुआएं देंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये मांगना छोड़ देंगे, लोग इनकी मदद करें, लोग पास से गुजरते हैं, फजूल बातें करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, इनकी भी ये मजबूरी, हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए। और जो हमारी हुकूमत है उनको भी इनके ख़िलाफ़ कोई स्टैंड लेना चाहिए, इनके राइट में लेना चाहिए, ताकि लड़के का जेंडर भी एग्जिस्ट करता है, लड़की का भी करता है, उस फॉर्म पे शीमेल का भी होना चाहिए, ये भी अदर की ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। जितना हमारा राइट है उतना ही इनका राइट है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।